नमस्कार, मैं हूं मनीषा यादव और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मैं हूं हरियाणा में। जो बना है योद्धाओं की गौरव गाथा का गवाह, स्वतंत्रता सेनानियों के खून से लाल हुई है जिसकी धरती, महाभारत काल से लेकर आधुनिक काल तक रहा जिसका सफर, जिसकी आबोहवा में घुली है सियासत की खुशबू, वो हरियाणा अब पूरे 50 साल का हो चुका है। एक नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। हरियाणा के अलग राज्य बनने की क्या रही वजह और क्या अलग राज्य बनने के बाद हरियाणा को अपना अधिकार मिल पाया? देश हमारा देश हरियाणा। वो हरियाणा जो कभी पंजाब का अभिन्न अंग हुआ करता था। वो हरियाणा जिसे गठन के दौरान 44,212 वर्ग किलोमीटर का वो जमीनी टुकड़ा मिला जिसका कुछ भाग बंजर और ज्यादातर भाग अविकसित था, जिसके विकास की राह कांटों भरी थी। जब संयुक्त पंजाब के विशाल क्षेत्र में से हरियाणा राज्य के गठन की मांग उठने लगी तो पंजाबी क्षेत्र के अति चतुर नेताओं ने पंजाब राज्य के ज्यादातर बजट को वर्तमान पंजाब के क्षेत्रों में विकास के लिए लगाना शुरू कर दिया था और हरियाणवी क्षेत्र के साथ खूब भेदभाव बढ़ता गया। 1 नवंबर 1966 को उस क्षेत्र को हरियाणा प्रदेश का नाम देकर अलग कर दिया गया। This was a way, one, to avoid and also to please them. Friday morning breakfast हमेशा देवीदास जी के घर होता था, ये ऑफिशियल रेजिडेंस। और एक बार तो ऐसे ही चक्कर में जब चौटाला बने सीएम तो मैं और एक दो और, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनके, ऐसे ही हम घुस गए उनके कमरे में। तो वो कहने लगे हाँ बताइए आए आप, कैसे आए ये? तो कहता मैंने तो नहीं बुलाया किसी को। तो मतलब जब कोई होगा तो आई विल कॉल ऑन यू। तो हम सभी अपना मुंह लेके बाहर आ गए। पर आज उस हरियाणा की तस्वीर काफी हद तक बदल गई। आज उस हरियाणा की अपनी एक अलग पहचान है और कांटों भरी डगर के बावजूद देश दुनिया में एक अलग मुकाम बनाया है। मुस्लिम लीग से लेकर महात्मा गांधी तक ने हरियाणा को अलग राज्य बनाने तक की पैरवी की, लेकिन हरियाणा के अलग राज्य बनने के पीछे दूसरे राज्यों के गठन की कहानी भी काफी अहम है। हरियाणा के जन्म से पहले ही हरियाणा पर सियासत पूरे शबाब पर थी। वैसे तो पंजाब को तोड़कर अलग हरियाणा बनाने की मांग ब्रिटिश शासनकाल में महात्मा गांधी ने 1931 में हुई दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में ही उठा दी थी। पर पंजाब से हरियाणा को अलग करने के लिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग भी पूरा दम फूंक रही थी और इसके पीछे छिपी थी मुस्लिम लीग की सियासी मंशा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग हरियाणा को अपनी सियासी गतिविधियों का केंद्र बनाना चाहती थी। दरअसल मुस्लिम लीग पंजाब में जड़े जमाने में लगातार नाकाम हो रही थी, जबकि हरियाणवी क्षेत्र में यूनियनिस्ट पार्टी लगातार अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही थी। मुस्लिम लीग चाहती थी कि हरियाणवी क्षेत्र के मुसलमानों को हिंदू यूनियनिस्टों से अलग कर मुस्लिम लीग में मिला लिया जाए और इसी मंशा को रंग देने के लिए मुस्लिम लीग ने अलग हरियाणा बनाने की जोरदार पैरवी की। हरियाणा की जन्म कथा के बारे में बात करें तो 1928 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग अधिवेशन में
रोहतक जिले के महम में रहने वाले सदर पीरजादा मोहम्मद ने पहली बार हरियाणा को अलग कर दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई। इसके करीब 2 महीने बाद दिल्ली में हुए सर्वदल सम्मेलन में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पीरजादा की मांग का समर्थन किया, जिसके बाद लंदन के गोलमेज कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने अलग हरियाणा के लिए जोरदार पैरवी की। पंजाब के तत्कालीन गृह सदस्य जियोफरी कार्बोटट भी उस समय अंबाला डिवीजन को पंजाब से अलग करने के पक्ष में थे। उनके नरम रुख के कारण गांधी को बिना किसी बाधा के अलग हरियाणा की पैरवी करने की मदद मिल सकी। बात वही था ना कि इसको कमीशन ने तो हरियाणा को दिया था, लेकिन पंजाब वाज नॉट एग्रीएबल टू दिस, इसीलिए उनका वो नाम मुझे भूल रहा है, जो फास्ट ऑन टू डेथ करते थे, तो ये माना है उसकी जान बचाने के लिए ये किया। और क्योंकि 60-40 एरिया बने थे, तो वैसे ही जैसे सेक्रेटेरिएट का 60-40 दे दिया, उसका दे दिया। हालांकि उससे मेरा ख्याल इंडिपेंडेंट मशीनरी तैयार नहीं हुई, और जो हुई है उनको प्रमोशन पूरी नहीं मिलती, क्योंकि ये पंजाब हरियाणा बीच में आ जाते हैं। यानी अलग हरियाणा की मांग को तेजी से हवा मिल रही थी। 9 दिसंबर 1932 में राष्ट्रवादी नेता देशबंधु गुप्ता और 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर सितार मैया ने भी अलग हरियाणा के लिए माहौल बनाने का काम किया। 1954 के बाद भाषा और संस्कृति आधार की वजह से 1954 के बाद हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग ने जोर पकड़ा था, क्योंकि 1948 में पंजाब के सीनियर नेता के नेता संपत फतेह सिंह और दर्शन सिंह फेरूमान अलग राज्य पंजाब के लिए जोरदार आंदोलन खड़ा कर चुके थे। उन्नीस में पहले आम चुनाव हुए, तब संयुक्त पंजाब में हरियाणा से चौधरी देवीलाल समेत कांग्रेस के 38 विधायक चुनाव जीत कर आए थे। देवीलाल ने अलग हरियाणा के लिए यूपी के तत्कालीन नेता चौधरी चरण सिंह को विश्वास में लिया। तब देवीलाल और चरण सिंह ने यूपी और संयुक्त पंजाब के 125 विधायकों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री जीबी पंत को अलग हरियाणा बनाने के पक्ष में सौंपा था। कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। हरियाणा यानी कि हरि का प्रदेश। इस प्रदेश का किसान धरती का सीना चीरकर अनाज का खजाना निकालता है, तो वहीं खेलों के मामले में हरियाणा दुनिया भर में अपना लोहा मनवाता आया है। लेकिन शिक्षा और कानून व्यवस्था के मामले में अभी भी हरियाणा को काफी कुछ करने की जरूरत है। पंजाब क्षेत्र के नेता संत फतेह सिंह और दर्शन सिंह फेरूमान के नेतृत्व में 1955-56 से शुरू हुई अलग सूबे की मांग लगातार जोर पकड़ रही थी। संत फतेह सिंह और दर्शन सिंह फेरूमान का आंदोलन देखते ही देखते बड़ा हो गया। संत फतेह सिंह ने 19 अगस्त 1965 को अलग पंजाब राज्य के लिए आमरण अनशन और आत्मदाह करने की घोषणा तक कर दी थी। दबाव में आकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार को 23 अप्रैल 1966 को पंजाब सीमा आयोग का गठन करना पड़ा। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आखिरकार रेडियो पर अलग हरियाणा के गठन का ऐलान कर दिया। पंजाब के 3 हिस्से हुए और हिमाचल हरियाणा अस्तित्व में आया, और इस तरह 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य बन गया। एक विशालकाय राज्य से
संस्कृति और भाषा के आधार पर एक बड़ा सा हिस्सा अलग होने को बेचैन था। अंदर ही अंदर इस हिस्से के अलग होने की जो मांग थी वो तेज होने लगी और 1966 में पंजाब से 2 राज्य अलग हुए, जिसमें से एक का नाम हरियाणा था तो दूसरे का हिमाचल। देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नागवारा था और जवाहरलाल नेहरू इसके विरोध में थे। मगर सामाजिक कार्यकर्ता पोडी श्री रामालू के आमरण अनशन ने सरकार को हिलाकर रख दिया। 58 दिन आमरण अनशन पर बैठने के बाद श्री रामालू की मौत हो गई। श्री रामालू मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग करने की मांग कर रहे थे। चाहे राजनीतिक कारणों से या कुछ विशेष तरह के सोच रखने वाले किसी ग्रुप्स के कारण से, सामाजिक संगठनों के कारण से कह लीजिए, या किसी व्यक्ति विशेष के, तो इनमें कहीं कहीं हमें इस पे प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आया। तो राजनीति ही मतलब कहीं विशेष कारण नजर आ रहा है, किसी भी चीज को पिछड़ता देख या कुछ नहीं, केवल राजनीति या राजनीतिज्ञों को ही दोष नहीं दिया जा सकता है। इसमें एक आर्थिक कारण भी है। शायद आर्थिक प्रतिस्पर्धा जो है वो इस तरह की भावना को पैदा कर रही थी, या स्थानीय स्तर पे, जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे कुछ सामाजिक समूह भी ऐसे थे जिन्होंने इस तरह की स्थिति को हरियाणा में कुछ समय में उत्पन्न करने का प्रयत्न किया। लेकिन मैं इसमें कोई चिंताशील भी नहीं हूँ और मैं इसको लेके कोई ये भी नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है कि स्थिति जो है वो बिगड़ गई है या काबू से बाहर हो गई है। हाँ, लेकिन ये विचार का विषय आवश्यक है कि हरियाणा को अपनी धर्म और जाति के तौर पे उन स्थितियों को फिर से कायम करना चाहिए, फिर से स्थापित करना चाहिए जो कि हमें विरासत में मिली और जो ऐतिहासिक तौर पे जो है हमने बना के हमेशा रखी है। दरअसल संयुक्त मद्रास में कम्युनिस्ट पार्टियों के बढ़ते वर्चस्व ने उन्हें अलग तेलुगु भाषी राज्य बनाने पर मजबूर कर दिया था, जिसके बाद 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग ने 3 सदस्य जस्टिस फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पड्डीकर थे। 1955 में इस आयोग की रिपोर्ट आने के बाद 1956 में नए राज्यों का निर्माण शुरू हुआ, जिसके बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य बने थे। 1960 में राज्य के पुनर्गठन का दूसरा दौर चला। लिहाजा 1960 में मुंबई राज्य को तोड़कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए और 1966 में पंजाब का बंटवारा हुआ। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के नए राज्यों का गठन हुआ। इसके बाद कई राज्यों में बंटवारे की मांग उठी, लेकिन कांग्रेस ने अपने राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर बड़े राज्यों के विभाजन पर विचार किया और जरूरत होने पर ही धीरे धीरे मांगों को स्वीकार किया। हरियाणा की सीमाएं उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में दक्षिण में राजस्थान से और पूर्व में उत्तर प्रदेश और यमुना नदी से बंधी हैं। साथ ही देश की राजधानी दिल्ली से 3 तरफ से भी हरियाणा लगा हुआ है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा हरियाणा में शामिल है। हरियाणा प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ है, जो केंद्र शासित होने के साथ साथ पंजाब की भी राजधानी है। खुशहाली रहे, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा बना रहे। इन 50 वर्षों के दौरान हरियाणा ने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। जहां तरक्की की तरफ बढ़ा है, वहीं हरियाणा के अंदर जात पात को भी बढ़ावा उतनी ही जोर शोर से दिया गया है। मेरे पिता हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित हुए। उन्होंने बेहद ईमानदारी से हरियाणा में एक सरकार स्थापना करनी चाहिए थी, लेकिन कुछ तथाकथित नेताओं ने जातिगत आधार पर उस सरकार को गिरा दिया था, जो बहुत लंबा एक प्रकरण है जिस विषय में मैं नहीं जाना चाहूँगा।
लेकिन आज हरियाणा अपनी 50वीं वर्षगांठ बना रहा है। मुस्लिम लीग की सियासी मंशा से उठी अलग हरियाणा की मांग 1 नवंबर 1966 को भाषाई आधार पर पूरी हुई। हालांकि अलग हरियाणा राज्य के गठन के पीछे पंजाबी क्षेत्र के जोरदार आंदोलन को माना जाता है, लेकिन अलग हरियाणा बनाने के लिए सर छोटूराम से लेकर देशबंधु गुप्ता, पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित श्रीराम शर्मा और चौधरी देवीलाल ने कड़ा संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप हरियाणा को अपनी एक अलग पहचान मिल पाई। हमारा प्रदेश हरियाणा पूरे 50 साल का हो चुका है। इस लंबे समय में हरियाणा ने कई बुलंदियों को छुआ, लेकिन कई मसले अभी भी ऐसे हैं जिनका कोई समाधान नहीं निकल पाया। हरियाणा के अलग होते ही प्रदेश का विकास सरकार के लिए सबसे अहम मुद्दा बन चुका था। साल 1966 में हरियाणा का विद्युत क्षेत्र प्राथमिक अवस्था में था, तो विकास की कई योजनाएं धरातल पर भी नहीं उतरी थी। लेकिन अगर अब ये कहा जाए कि 50 सालों में विकास ने हरियाणा में तेजी से रफ्तार पकड़ी, तो गलत नहीं होगा। प्रदेश में बिजली ने आर्थिक विकास पर तेजी से बदलाव किया, जिससे जीवन की गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार हुआ। साल 1970 में कई उपलब्धियां मिली, यानी कि वक्त के पहिए के साथ हरियाणा ने विकास के मामले में कई आयाम लिखे, जिसमें सबसे आगे गुड़गांव का नाम रहा। समीक्षकों की माने तो हरियाणा ने विकास की उड़ान इतनी तेजी से भरी कि अपने से पहले अस्तित्व में आए कई दूसरे शहरों को पीछे छोड़ दिया। शुरुआत में फरीदाबाद एकमात्र उद्योग क्षेत्र था, जबकि बाद में गुड़गांव साइबर सिटी, पानीपत बुनकरों का शहर, यमुनानगर कागज और लकड़ी की वस्तुएं बनाने वाला शहर बना, तो अंबाला साइंस हब के नाम से विख्यात रहा। कृषि के मामले में आज भी हरियाणा अग्रणी राज्य है। कृषि की दृष्टि से हरियाणा एक समृद्ध राज्य है। केंद्रीय भंडार में बड़ी मात्रा में गेहूं और चावल हरियाणा से ही मिलता है, तो हरियाणा में 65% से भी ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर हैं। राज्य निर्माण के समय में कृषि 25.92 लाख टन थी, तो आज सकल कृषि उत्पादन इससे कहीं ज्यादा है। पंजाब जैसे राज्यों को हरियाणा खाद्य उत्पादन में टक्कर दे रहा है। वैसे विकास के पैमाने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब हरियाणा का गठन हुआ था, तब प्रति व्यक्ति आय 1,05,142 थी, और अब 2011 और 12 की प्रति व्यक्ति आय को लगाया जाए, जो बढ़कर अब 1,08,859 से भी ज्यादा हो चुकी है। अब आपको हरियाणा से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। क्या है हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र और क्या है हरियाणा की प्रसिद्धि का राज। हरियाणा अपनी हरियाली के लिए तो मशहूर ही है, लेकिन हरियाणा की एक खास बातें भी हैं, जिसमें हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, तो हरियाणा का सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44.212 वर्ग किलोमीटर है, तो जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 2,53,53,081 है। जनसंख्या घनत्व 573.4 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता दर की बात करें 83.78% है। हरियाणा के अब के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी हैं, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा का स्थापना दिवस 1 नवंबर है, तो प्रदेश के कुल जिले 22 हैं। हरियाणा में यमुना और घग्गर नदियां बहती हैं, तो राजकीय पशु ब्लैक बक है। राजकीय पक्षी काला तीतर, राजकीय वृक्ष पवित्र पीपल, राजकीय फूल कमल है। तो राज्य घरेलू उत्पाद 2011 में 9,04,680 रहा।
तो विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र 90 हैं। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 10 हैं, तो राज्यसभा की सीटें 5 हैं। लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं हैं। और अब अर्थव्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो कृषि के लिए 60% भूमि सिंचित है और चावल और गेहूं का प्रमुख उत्पादक वाला देश हरियाणा कहलाता है। मैं हूं हरियाणा कार्यक्रम में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।